हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों आपके लेकर आए हैं इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित टॉप क्वेश्चन वाला मॉक टेस्ट। तो दोस्तों देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हैं। आपको कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों क्लास को अंत तक पूरा देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, इनमें से इंटरनेट का जनक कौन है। तो आपको बताना है इंटरनेट का जनक है वो कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विंटस जी शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये किसको कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CPU को। अगला क्वेश्चन है तीसरा, CPU का विस्तृत रूप क्या है। तो आपको बताना है CPU का जो फुल नेम है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। तो आपको बताना है कंप्यूटर के संदर्भ में जो ALU है इसका फुल नेम है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। तो बताना है इंडिया का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है ये कौन सी जगह स्थित है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है। तो बताइए सूचना राजपथ है वो किसको कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सातवां, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस के रूप में। अगला क्वेश्चन है आठवां, CPU का प्रमुख कार्य है। तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, A और C, यानी कि प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये दोनों कार्य हैं ये CPU के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन था। तो इनमें से बताना है कि भारत में सबसे पहले चेन्नई में प्रकट होने वाला जो प्रथम वायरस था वो कौन सा था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सी ब्रेन नामक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, CPU में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से CPU में कंट्रोल मेमोरी और साथ ही कौन से यूनिट है वो होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिकल ALU है वो भी CPU के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा कार्य है जो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, मेगाबाइट में मापा जाता है। तो मेगाबाइट में किसको मापा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की स्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी है वो कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IBM कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, खालिस्तान इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होता है। तो इनमें से आपको प्राथमिक या मुख्य मेमोरी है वो कौन सी होती है बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, यानी कि रैम और रोम, ये दोनों ही क्या है, प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती हैं, ये दोनों ही मेमोरी हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो कौन सी डिवाइस है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है 17वां, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा भाग है जिसमें गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का वो भाग है वो यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, शब्दप्रास वर्ड लेंथ। दोस्तों वर्ड है तो शब्दप्रास यानी कि वर्ड लेंथ है, ये अधिक होने से कंप्यूटर की गति में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। यानी कि शब्दप्रास अधिक होने पर वर्ड लेंथ है, ये अधिक होने पर कंप्यूटर की गति है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, CPU के गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो CPU की जो गति है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, शब्दप्रास, कंप्यूटर घड़ी, कैश मेमोरी, ये सभी कारक हैं, ये CPU की गति को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां, प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो प्रथम गणना यंत्र है वो कौन सा है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो दोस्तों पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था ये कौन से काम के लिए बना था। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेल के लिए। अगला क्वेश्चन है 22वां, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इंडिया में बनने वाला प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर। दोस्तों यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपने कमेंट सेशन में आंसर है वो सही कितने दे जरूर बताएं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो किसको कंप्यूटर का जनक है वो माना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स वेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है। तो इनमें से आपको सबसे तेज है वो बताना है कौन सी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर। तो दोस्तों हमारे पास में ये 25 क्वेश्चंस थे, आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और भी आगे के क्वेश्चंस आपको इसी तरह के मिलेंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन हैं वो आपने सही किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।